Good morning all of you. I am Neha Sharma and today is 14th of July. So we'll start a new example. Last example we studied that how one can influence democracy also. कि डेमोक्रेसी में भी पावर और पोजीशन के का फायदा उठाते हुए लोग डेमोक्रेसी को भी कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और करते भी हैं. तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं उस पावर के जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे. आज हम ये थर्ड रीजन है ये पढ़ते हैं. ये एक एग्जांपल है. द थर्ड सिग्निफिकेंट रीजन वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्व्स. मतलब खुद से ही खुद को बचाने का तरीका. अब ये खुद से ही खुद को बचाने का तरीका कैसे है ये हम देखते हैं आगे. दिस मे साउंड स्ट्रेंज बट what is meant by this that we might at times feel strongly about an issue that might go against our larger interests and the constitution help us guard against this. Sometimes what happen we get some power. जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बात की थी. there was one boy who became monitor and he got some power over students of his class. So what he started to do? He started to do partiality. And he started to exploit the fellow students of his class. So यही पावर है. इसी पावर से खुद को बचाने के लिए, मतलब अगर किसी के पास पावर आ जाती है ना तो वो उसका मिसयूज करना स्टार्ट कर देता है. ठीक है. तो इसके लिए ही कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ, हमारे संविधान का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें मैंने आपको बताया भी था क्लास के स्टार्टिंग में कि नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं, उसको आप नहीं तोड़ सकते हो. वो कानून देश के प्रेसिडेंट के लिए भी उतने ही बराबर हैं और देश के किसी भी नागरिक के लिए भी उतने ही बराबर हैं. ठीक है. ऐसा नहीं है कि वो देश के प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है तो उनके लिए कोई कानून नहीं है. उनके लिए भी वही सेम कानून है जो हमारे लिए है. एक मिनिस्टर के ऊपर भी आप केस कर सकते हैं. मतलब ऐसे नहीं उठ के कहीं पे भी केस कर सकते, उसकी एक प्रोसीजर होती है. बट यू कैन कन्विक्ट अ मिनिस्टर ऑल्सो. कितने सारे बड़े बड़े लोग हैं जिनके ऊपर केसेस हुए हैं. ठीक है. जेल भी गए थे वो लोग. तो ये पावर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो सबको बराबर रखता है. अब हम ये एग्जांपल देखते हैं. शबनम इज इन अ फिक्स, शी हैज अ डिसीजन टू मेक. अब उसको क्या डिसीजन मेक करना है अब ये देखते हैं हम. I have 2 chapters left to revise for tomorrow's test, but it's time to my favorite TV program. I'm dying to watch it, but if I do that, I won't have time to finish my revision. अब ये एक कंफ्यूजन में है कि मैं टीवी देखूं या मैं पढ़ाई करूं क्योंकि उसका एग्जाम है. शबनम, why are you looking so worried? ठीक है. तो उसकी मॉम पूछती हैं. Then what she said, I want to watch this TV program, but I have test tomorrow. If you all watch TV, I will also want to watch. I have an idea. What if no one watches TV tonight? Then I may not be tempted. Tempted का मतलब होता है यहाँ पे ललचाना. ठीक है. फिर देखिए अब क्या होता है इसमें. ये एक डिसीजन मेकिंग हो गई. उन्होंने बोला, उनकी मदर ने बोला कि आप क्यों इतनी वरीड हो. तो शी टोल्ड दैट कि आप में से कोई भी टीवी मत देखो क्योंकि टीवी की आवाज आएगी, टीवी चलेगा तो मेरा भी मन करेगा कि मैं भी देखूं. ठीक है. इसमें क्या हुआ, अब पूरे फैमिली ने इस लड़की की मदद की कि हाँ ठीक है आप पढ़ो, आपका एग्जाम है. नेक्स्ट एग्जाम में क्या हुआ. इट इज अ गुड थिंग आई डिड नॉट वॉच टीवी. देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम द लास्ट 2 चैप्टर्स. और जो चैप्टर्स उन्होंने छोड़े हुए थे उसी में से काफी क्वेश्चंस आ गए. अच्छा वो उन्होंने पढ़ाई करी. ठीक है. इसलिए थोड़ी देर का जो हमारे को टेम्पटेशन मिलता है उसको छोड़ करके हमें पढ़ाई करनी चाहिए. Similarly, the Constitution helps to protect us against certain decisions that we might take that could have adverse effect on the larger principles that the country believes in. इसी तरीके से जो हमारा संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमें हेल्प करता है कि ऐसे जो, ये तो एक छोटी सी बात थी, चलो एक एग्जाम्पल था, इससे भी बड़ी बड़ी कई सिचुएशंस आती हैं, उनमें हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहता है. For example, it is possible that many people who live in democracy might come to strongly feel that party policies has become so acrimonious that we need a strong dictator to set this right. अब क्या होता है देखना, आप कभी भी पॉलिटिक्स की बात देखेंगे या फिर कभी न्यूज में
में आता रहता है, कई जो मिनिस्टर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर बयान करते रहते हैं, उनको काम से कोई मतलब नहीं होता, वो बस एक दूसरे के ऊपर करते हैं, इन्होंने ये काम नहीं किया, उन्होंने ये काम नहीं किया, ठीक है, बस यही काम रहता है इनका। तो पॉलिटिक्स जो है वो काफ़ी डर्टी होती जाती है उस टाइम पे, एक दूसरे के ऊपर वो लोग ब्लेम गेम खेलते रहते हैं, ठीक है। तो उस एक्रिमोनसिटी को कम करने के लिए कभी कभी हमको फील होता है कि एक स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर का मतलब क्या होता है, जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए किसी की जॉइंट फैमिली है, हाँ जी, अब उसमें 5 ब्रदर रहते हैं, ठीक है, और उनके पेरेंट्स रहते हैं, और उन 5 ब्रदर्स की वाइफ भी हैं, उनके बच्चे भी हैं। अब इनमें से कुछ जो बड़े भाई हैं 1-2, वो थोड़ी अपनी चलाने की कोशिश करते हैं, है ना, कि मैं जो बोलूँ वो हो, लेकिन मतलब हो सकता है कई बार वो डिसीजंस क्या होते हैं, सेल्फिश होते हैं, लोग अपने मतलब के लिए वो डिसीजंस मेक करते हैं। लेकिन सडनली क्या होता है, जो घर के बड़े होते हैं, मान लीजिए जो ग्रैंडफादर है उनके, वो आके स्ट्रिक्टली बोल देते हैं कि नहीं ये चीज़ नहीं होगी, ये होगी। तो वो क्या हुआ, उससे वो जो बाकी के जो छोटे बच्चे हैं उनके, मतलब जो उनके सन हैं, जो एल्डर सन्स हैं, वो थोड़े सप्रेस हो जाते हैं कि नहीं हम तो अब आपकी बात ही मानेंगे। तो ऐसी ही बात ये कॉन्स्टिट्यूशन की आ जाती है। अगर कोई अपने मन की काम करना चाहता है कि भाई मेरा फ़ायदा हो जाए, तो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ रूल्स आकर के उस इंसान को रोक देते हैं कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, इट इज़ इलीगल, ठीक है। इसलिए डिक्टेटर का मतलब यहाँ पर होता है कि जिसकी बात सब माने, मतलब जो कड़क फैसला दे दे, भले कोई खुश हो चाहे नहीं हो। कई बार ऐसा होता है ना कि अच्छी चीज़ भी सबको खुश करते हो, इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, है ना। तो अच्छे फैसले हमेशा सबको खुश नहीं करते, दैट्स वाई अ डिक्टेटरशिप इज़ नीडेड, और वो डिक्टेटरशिप हमको कॉन्स्टिट्यूशन में मिलती है। स्वेप्ट बाय दिस emotion, they may not realize that in the long run dictatorial rule goes against all their interests. A good constitution does not allow these whims to change its basic structure. It does not allow for the easy overthrow of provisions that guarantee rights of citizens and protect their freedom. अब देखिए डिक्टेटरशिप भी ना आगे चल करके बहुत बेकार हो जाती है। जैसे 1-2 नाम आपने सुने होंगे, देयर वाज हिटलर, मुसोलिनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना, और भी थे कई। तो एक और था रिसेंटली कोई अरब कंट्री में जिसकी डेथ हुई थी, हाँ एक था सद्दाम हुसैन, जिसको कुछ सालों पहले ही मार दिया गया था इराक में। सद्दाम हुसैन, अमेरिकन्स ने उनको शूट कर दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ है, पर कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसका उलट है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं होता है कि आप है ना किसी के राइट्स का हनन नहीं कर सकते हो, आप किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते हो। वो फ्रीडम भी देता है और वो पावर भी देता है, तो पावर को कंट्रोल भी करता है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर आपको पावर मिलेगा तो आपको उसके ऊपर कंट्रोल भी है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। इससे पहले मैं किसी बच्चे का, आपकी क्लास में से किसी का एक डाउट था कि जो हमने तीन पिलर्स की बात की थी गवर्नमेंट के लिए, तो उनको उसमें डाउट था, सो आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन। हमने एक बात की थी, एक था लेजिस्लेचर, तीसरे हमने बात की थी एग्जीक्यूशनरी, तीसरे हमने बात की थी जुडिशरी। ये तीनों चीजें मिलकर के गवर्नमेंट बनाती हैं, गवर्नमेंट को फॉर्म करती हैं। अब लेजिस्लेचर क्या होता है, आप इसका एग्जांपल ले लीजिए, हमारी पार्लियामेंट। जिन भी लोगों को आप वोट देते हैं, आपके पेरेंट्स वोट देते हैं, सॉरी, वो यहाँ पर जाके पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं, ठीक है। और वो जो भी कानून बनते हैं, जो भी लॉ बनते हैं, जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है, देश के लिए, वो उन सब में अपना वोट देते हैं और उसको येस या नो करवाने में मदद करते हैं। फाइन। ऐसे ही एग्जीक्यूशनरी पावर में क्या होता है, जितने भी आपके ऑफिसर्स आप देखते हैं अभी, ठीक है, जितने भी आपके गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, बड़े ऑफिसर से लेकर के छोटे ऑफिसर तक, जो इन लॉज को मतलब लागू करने में, उनको एग्जीक्यूट करने में, इन लॉज को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करते हैं गवर्नमेंट की, वो एग्जीक्यूशनरी बॉडी है, ठीक है।
अब आती है जुडिशरी बॉडी। जुडिशरी बॉडी जो हमारे कोर्ट्स होते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, सेशन कोर्ट्स हो गए, ठीक है, ये सब। अब ये क्या काम करते हैं, ये सिविल मैटर्स देखते हैं, ठीक है। सिविल मतलब जो भी छोटे मोटे घरेलू झगड़े हो जाते हैं वो, ठीक है, या फिर क्रिमिनल मैटर्स मतलब चोरी डकैती, या किसी के साथ किसी ने कुछ बुरा कर दिया, या किसी के फंडामेंटल राइट्स अगर किसी ने एक्सप्लॉइट किए हैं तो उसके खिलाफ जो हैं वो सब केसेस जुडिशरी के अंडर आते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये आ गया होगा समझ में, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।